हरे कृष्णा। तो पुनः आप सभी भक्तों और वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र में। सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम है। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय का 38वां श्लोक। तो लोग कुछ श्लोकों से अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार राजा मलयध्वज जो है अपनी तपस्या साधना में तप में रत हैं। तो आज के प्रस्तुत श्लोक में अनुवाद में बताया गया है कि पूजा से, तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने अपने इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परब्रह्म श्री कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया। तो अनुवाद में कहा गया है कि पूजा से, तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने क्या किया? अपने इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। तो भक्ति मार्ग में अगर आप प्रगति करना चाहते हैं या कोई भी अगर भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने इंद्रियों पर काबू पाना होता है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। और इसके लिए खास करके हमारे इस्कॉन में जो 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना होता है, जिसका संडे को जो महाराज जी आए थे, किशोरी नेश गोवर्धन सरस्वती महाराज, उन्होंने कितने विस्तार से बताया कि धर्म के जो 4 स्तंभ हैं, 4 पैर हैं, उसका पूरा से पूरा पालन किया जाता है इस्कॉन के द्वारा। जो हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, जैसे मांसाहार नहीं करना, तो उसमें कौन से धर्म के स्तंभ का पालन होता है? दया। दया है ना। धर्म का जो 4 स्तंभ है, एक है दया, दूसरा कौन सा है? तप, तीसरा कौन सा है? सत्यता, सुचिता, पवित्रता या शौच, चौथा कौन सा है? सत्य, है ना। तो इस्कॉन में जो 4 नियामक सिद्धांत हैं, जैसे मांसाहार नहीं करना, तो उसमें दया रूपी धर्म का पालन होता है। यानी हम किसी जीव पर दया करते हैं, उसको हत्या करके जो भक्ष भक्षण करते हैं वो महापाप करते हैं। इसमें कोई दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसके लिए जो इस्कॉन में पहला नियामक सिद्धांत है कि मांसाहार नहीं करना, तो हम लोग धर्म के एक स्तंभ दया का पालन कर रहे हैं। दूसरा है किसी प्रकार का नशा नहीं करना। तो अगर हम किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, जैसे दारू, शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान, कुछ भी अगर नहीं खाते हैं नशा, इवन इस्कॉन में तो चाय और कॉफी भी प्रतिबंधित है। तो अगर हम किसी प्रकार के नशा का पान नहीं करते हैं तो ये क्या है? तप है। तो धर्म के एक स्तंभ तप का हम पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी तपस्या है, जैसे इंद्रियों का निग्रह होता है। तीसरा है कि कोई भी पुरुष अवैध स्त्री का संग और कोई भी स्त्री अवैध पुरुष का संग न करे। ये तीसरा सिद्धांत है इस्कॉन में। इससे क्या पालन होता है? धर्म के तीसरे अंग का, सुचिता, पवित्रता का, है ना। पवित्रता। और धर्म का जो चौथा स्तंभ है वो क्या है? सत्य। उसका पालन इस्कॉन में कैसे किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई जुआ, सट्टेबाजी खेलना, ताश खेलना, वो सब मना ही है, प्रतिबंधित है। तो इस प्रकार हम सत्य का पालन करते हैं। तो इस्कॉन में 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने का मतलब है कि धर्म के जो मुख्य 4 स्तंभ हैं उसका हम लोग पालन करते हैं। दया का, तप का, शौच या पवित्रता का और सत्य का, है। इसको बड़े विस्तार से परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज ने हम लोगों को बताया था।
तो यही बताया गया है आज के अनुवाद में कि पूजा से, तप साधना से और नियमों के पालन से। तो ये तो कलयुग है, इसमें तो भगवान की उतना पूजा या तप या साधना तो संभव नहीं है, क्योंकि और ये कलयुग के लिए प्रस्तावित भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। है ना? सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, तो लोग 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या ही करते थे। तो उसमें ध्यान तपस्या जो था वो प्रस्तावित मार्ग था भगवत प्राप्ति के लिए। त्रेता में जो है और उम्र घट करके मनुष्यों की उम्र हो गई 10 हजार वर्ष, तो उसमें त्रेतायाम यजतो मुखे ये यज्ञ करने का प्रावधान था, जो कि कलयुग में संभव नहीं है। फिर द्वापर में अर्चा विग्रह की सेवा, पूजा अर्चना करना, तो कलयुगी जीवों के लिए ये भी संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा करुणा करके हरे कृष्ण महामंत्र का परम धन, हरे कृष्ण महामंत्र रूपी परम धन गोलोक वृंदावन धाम से हम लोगों को ला करके दिया, जो कलयुग का प्रस्तावित धर्म है। कलो तदहरि कीर्तना, कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से ही जीवात्मा का उद्धार हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों और पुराणों में भी लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। यानी कलयुग में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुगी जीव जो है वो अल्पजीवी होते हैं। मेरे जैसे आलसी प्रमादी जीवात्मा के लिए बाकी कोई भक्ति का साधन करना संभव नहीं है। तो इसके लिए जो है कलो तदहरि कीर्तना, भगवान का नाम कलयुग में जीवात्मा को उद्धार करने के लिए काफी है। इसके लिए शास्त्रों और पुराणों में भगवान नाम की बड़ी महत्ता बताई गई है। तो नियमों का पालन से इस कलयुग में खास करके यही तात्पर्य है। जो हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं वो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और गुरु महाराज के निर्देशानुसार जो कम से कम 16 हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो इतना ही नियमों का पालन करने से, संतों वैष्णवों का संग करने से, शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण करने से, है ना, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन सुमरन करते रहने से ही इस कलयुग में भगवत प्राप्ति संभव है। और चूंकि राजा मलयध्वज पूजा और तप साधना से, नियमों के पालन से अपने इंद्रियों प्राण तथा चेतना को जीत लिया, इस प्रकार उसने हर वस्तु को परब्रह्म श्री कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया। यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है। केंद्र बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट। जैसे हम चाहे गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें नौकरी करनी है, व्यवसाय करनी है, खेती करनी है या रसोई में काम करना है, लेकिन कोई भी गृहस्थ आश्रम का कर्म करते हुए निष्काम भाव से भगवान की सेवा समझ करके करना है। लेकिन हमेशा भगवान के नाम रूप, उनके गुण, उनके लीला, उनके धाम या उनके जो परिकर हैं, संत वैष्णव हैं, उनका चिंतन सुमिरन ध्यान करते हुए करना है। सब कुछ सांसारिक जो गृहस्थ आश्रम का कर्म है, चंद्र बिंदु में रखना है, उनको सेंटर में रखना है, उसको साइड में नहीं कि कभी हफ्ते में महीने में सांसारिक विषय वासनाओं से भोग विलासों से समय मिलेगा तो कभी मंदिर हो आएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो 4 संप्रदाय हैं, और खास करके हम अपने गौड़ी संप्रदाय में देख रहे हैं कि सबसे पहले जब ब्रह्म मुहूर्त में जगना होता है तो भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, और आपके कक्ष में अगर भगवान की मूर्ति है या भगवान का चित्र है तो उनका दर्शन करते हुए पहले
आंख खुलते हुए भगवान की श्री विग्रह का दर्शन करना और उनका नाम उच्चारण करते हुए आंखें खोलनी, और फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आपके पास जो भी सामर्थ्य है, शक्ति है, भाव है, उस भाव से भगवान की सेवा अर्चना करना है। तो शुरुआत भगवान के चिंतन, सिमरन, ध्यान और सेवा से की जानी चाहिए, जो इस्कॉन में लोग कर रहे हैं, है ना? तो इससे क्या होगा कि आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो आपके केंद्र बिंदु में भगवान ही रहेंगे, रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे द्रौपदी जी के स्वयंवर में बड़े बड़े राजकुमार आए थे, राजा आए थे स्वयंवर के लिए, और स्वयंवर की शर्त थी कि ऊपर में एक मतलब अप्राकृतिक नकली मछली टंगा हुआ था, है ना, और नीचे जल में देख करके उसको ऊपर बाण वेधना है। ये शर्त थी उस स्वयंवर की। तो जितने भी राजकुमार आए थे उस स्वयंवर में या राजा आए थे, किसी का निशाना उस पे नहीं लगा, क्योंकि कोई भी उसके आंख में वो बाण लगाना था, कोई भी बाण लगा ही नहीं सका, वो केंद्र बिंदु अपने आंख से उसको स्थिर कर ही नहीं सका। लेकिन सिर्फ अर्जुन ऐसे थे जो जल में उस मछली के प्रतिबिंब को देख करके, देखना था जल में नीचे मछली के प्रतिबिंब को, और ऊपर में जो मछली टंगी हुई थी उसको आंख को बेचना था, और ये काम आसानी से अर्जुन ने कर लिया। इससे पहले भी जो उनके गुरु महाराज थे द्रोणाचार्य, जब धनुर्विद्या में उन्होंने सारे अपने शिष्यों को पारंगत कर दिया था, तब एक परीक्षा हुई थी कि वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया पक्षी बैठा था और उसके आंख को भेदना था। तो जब शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, पहले पूछ रहे थे द्रोणाचार्य कि तुमको क्या दिखता था, तो कोई शिष्य बता रहे थे कि मुझे पक्षी के पंख दिख रहे हैं, कोई बता रहा था कि मुझे पक्षी का पैर दिख रहा है, कोई बता रहा था कुछ, कोई बता रहा था कुछ। लेकिन सिर्फ अर्जुन थे जो बता रहे थे कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया का आंख दिख रहा है, और एक बाण से ही उसने उस चिड़िया के आंख को भेद दिया था, भेदन कर दिया था अर्जुन ने। तो इस तरह से हमारा जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति, है ना, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति। चाहे हम किसी भी काल में परिस्थिति में रहें, गृहस्थ आश्रम में रहें, जो भी सेवा है, कर्म है गृहस्थ आश्रम का, अपने उसका निर्वाह करने के लिए, पालन करने के लिए करना चाहिए। लेकिन हमेशा अपने मन में, चित्त में, ध्यान में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। इस जन्म मरण के बंधन से इसी जन्म में छूटना है, क्योंकि अनेक जन्म जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। अब इस जन्म में चूकना नहीं है, ये ध्यान हमेशा रहना चाहिए, और मन ही मन में ये दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। क्योंकि मन में अगर दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो सांसारिक माया ऐसी है कि कभी भी आदमी को, जीवात्मा को दबोच लेती है। अनेक जन्मों में यही हुआ है, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, देवी हेसी मम मयि, नहीं गुणमयी, देवी हेसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान खुद कहते हैं कि मेरी माया ऐसी है कि अगर तुम मेरी शरण में नहीं आए तो ये विषय वासनाओं में, सांसारिक जंजालों में फंसा करके तुम्हारा ये भी मानव जन्म जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो अनुवाद में यही बताया गया है कि मलय ध्वज ने, राजा मलय ध्वज ने भगवान श्री कृष्ण को अपना केंद्र बिंदु बनाया। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवत गीता का एक श्लोक भी कोट कर रहे हैं, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अगर आप लोगों के पास भगवत गीता का पुस्तक हो तो आप देख सकते हैं उसमें।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। आज का जो प्रस्तुत श्लोक है उसमें भी तात्पर्य में कोट किया है प्रभुपाद जी ने, और कल जो श्लोक हम लोग अध्ययन करेंगे 39वां, उसके तात्पर्य में भी भगवत गीता के इस श्लोक को कोट किया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव निर्गुण ब्रह्म की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई किसी निराकार वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसलिए भगवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, क्लेशोदिकस्तरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम, जिनके मन अप्रकट निराकार ब्रह्म में केंद्रित है, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। अतः यहाँ पर कहा गया है कि राजा मगधध्वज ने नामन ब्रह्म में स्थिर कर लिया। तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान वासुदेव। निराकारी जो हैं, निर्विशेषवादी, वो ब्रह्म को एक आग का गोले के समान, यानी वो लोग निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो सगुण साकार पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, उनके सेवक हैं, है ना। तो हम लोग भगवान के जो द्विभुज रूप है, मुरलीधारी है ना, दोनों हाथों में मुरली धारण किए हुए हैं, और साक्षात जो उनका सगुण साकार विग्रह है, तो हम उन भगवान के उपासक हैं। तो वही प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट कर रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक को, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान क्या हैं? सभी कारणों के कारण हैं। तो जब भगवान की अतिशय कृपा और करुणा होती है, संतों वैष्णवों की जब कृपा होती है, तब जाकर के ये ज्ञान होता है कि वास्तव में सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। मेरे परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अनंत जन्मों के बाद, ये एक ही जन्म में ऐसा नहीं होता है। जब संतों वैष्णवों की जब कृपा होती है, जब उनका संग मिलता है, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो अनंत जन्मों का जो मल भरा है हमारे चित्त में, अंतःकरण में, वो जब कलमश जब धीरे धीरे धुलता है, जब साफ होता है, मन और चित्त जब साफ होता है, निर्मल होता है, तब जाके भगवान का नाम जप करने में, कीर्तन करने में हमें रस मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे जैसे हम हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब जाके हमें ये बोध होता है, स्वरूप बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा परमानंद भगवान श्री कृष्ण का संतान हूं। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो ये बोध, ये ज्ञान तब होता है जब हम संतों वैष्णवों का संग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं, सत्संग करते हैं, तब जाके जब ये बोध होता है, स्वरूप बोध, तब धीरे धीरे जो देहाभिमान है, देहात्म बुद्धि है, वो धीरे धीरे नष्ट होता है, क्षीण होता है। नहीं तो अब तक क्या होता आया है? हम लोग अपने आप को शरीर मानते आए हैं, है ना, शरीर को ही अपना मानते आए हैं, और इस शरीर से संबंधित जो कुछ है
व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसी में सुख बुद्धि करके इससे हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अनंत जन्मों में हम यही करते आए। अनंत जन्मों में हमें सांसारिक बहुत सारी सुविधाएं मिली, संसाधन मिले, बहुत सारे सगे संबंधी परिजन मिले, है ना, लेकिन उससे तृप्ति नहीं हुई। क्योंकि जैसे इस भौतिक शरीर का जो भोजन है वो क्या है? अन्न है। इसको आप चावल, दाल, रोटी, भाजी, आप इसको मुख के द्वारा इसको आमाशय में डालते हैं तो इस शरीर की जो क्षुधा है, भूख है, वो मिटती है। जैसे इस शरीर की भूख को मिटाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, वैसे आत्मा की तृप्ति किससे होती है? हरिनाम से, भगवान नाम से। जब हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उसकी जब चर्चा करते हैं, गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करते हैं, तब ये आत्मा तुष्ट होती है। क्योंकि आत्मा क्या है? चिदानंद है ना, परमानंद उनको चाहिए। तो इस शरीर, भौतिक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जैसे इसको अन्न की आवश्यकता है, इसको अन्न नहीं देंगे तो ये शरीर क्षीण हो जाएगा, फिर धीरे धीरे नष्ट भी हो सकता है। वैसे ही तो आत्मा का जो भोजन है वो हरिनाम है, भगवान का नाम है ना, भगवान की कथा। तब जाके आत्मा तृप्त होती है। तो ये तब होगा जब हम संतों वैष्णवों का संग करेंगे, शास्त्रों का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो धीरे धीरे जो अनंत जन्मों का हमारे मन में, चित्त में मैल भरा पड़ा है, गंदगियां हैं, कल्मश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब धीरे धीरे नष्ट होगा। और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक जो है इस हरिनाम का जितना आनंद मिलना चाहिए, रस मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जैसे हम लोगों ने कितनी बार श्रवण किया है, किसी को अगर पीलिया रोग है, जॉन्डिस रोग है, तो शुरुआत में उसको गन्ने का जो रस है वो भी कड़वा लगता है। लेकिन उस पीलिया रोग में, जॉन्डिस रोग में, उस गन्ने का जूस ही जो है उसको दवा है। तो जैसे जैसे कोई पीलिया का रोगी उस गन्ने को जूस को पीता है तो धीरे 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 शुरुआत में उसको कड़वा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो कंटिन्यूअसली उसको पीता जाता है, धीरे धीरे उसका रोग दूर हो जाता है और धीरे धीरे उसको एक सामान्य मनुष्य की भांति उसको भी फिर से मीठा लगने लगता है उस गन्ने का रस। उसी तरह से जैसे जैसे हमारा मन चित्त शुद्ध होगा, निर्मल होगा, तो हमें भगवान का नाम जो है वो मीठा लगने लगेगा। हरि कथा जो है सुहाने लगेगी हमें। अभी सुहाती नहीं है ना। सत्संग में भी बैठते हैं तो क्या होता है, संसार में मन भटकता रहता है, विषयों का चिंतन होने लगता है, क्योंकि कथा में रस नहीं मिलता है ना। भगवान का नाम जब करने बैठते हैं तो सांसारिक विषयों का चिंतन होने लगता है, मन भटकने लगता है, झपकी आने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो है मन, चित्त, अंतःकरण जो है पूर्णतया शुद्ध नहीं हुआ है, निर्मल नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे मन चित्त शुद्ध निर्मल होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो भगवान नाम लेने की प्यास जगेगी, प्यास बढ़ेगी, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को अगर बहुत गर्मी है और प्यास लगी है तो उसको सिर्फ पानी चाहिए, है ना। उसको आप किसी मिठाई का रस दीजिए या दूध दीजिए या जूस दीजिए तो उससे प्यास की तृप्ति नहीं होती, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पानी चाहिए। वैसे ही आत्मा प्रसन्न कब होगी, तुष्ट कब होगी? जब इसको आप हरिनाम पिलाएंगे, हरिनाम का रस पिलाएंगे, तब इस आत्मा की प्यास बुझेगी। अनंत जन्मों से हम इसको सांसारिक विषयों में सुख है, सांसारिक संसाधनों में, सांसारिक भोग विलास में सुख है,
उससे हम अपने आप को सुखी करने का और आनंदित करने का व्यर्थ का प्रयास करते रहे, लेकिन उससे होने वाला है नहीं। जैसे गन्ने के जैसा दिखने वाला एक बांस होता है, उसको चबाने से कभी रस मिलेगा? गन्ने का जूस जैसा नहीं मिलेगा। वैसे ही हमने सांसारिक विषयों में, वासनाओं में, भोग विलासों में आनंद को ढूंढा, सुख को ढूंढा। अनंत जन्मों में हमने यही किया, लेकिन मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिलने वाला है भी नहीं, क्योंकि जो जहां पे है ही नहीं वो मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान ने इस भौतिक जगत को इस मृत्यु लोक में स्टैंप लगा दिया है, दुखालयम और शाश्वतम। इस भौतिक जगत में, नश्वर संसार में सुख है ही नहीं, आनंद है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? तो इसके लिए आज तक जो आत्मा तृप्त नहीं हुई, आत्मा प्रसन्न नहीं हुआ, इतनी सारी आप देख रहे हैं सांसारिक संसाधन भोग विलास होते हुए भी, सांसारिक वैभव से कितने लोग संपन्न हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, है ना? चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। सांसारिक इतना वैभव संपन्नता होते हुए भी उनको आत्महत्या तक करना पड़ता है, डिप्रेशन में जाते हैं, नींद के लिए रात में गोली खानी पड़ती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सांसारिक व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में सुख है नहीं, उसमें आरोपित करके लोग उसमें भ्रमित हो गए। जो वास्तविक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, वो आनंद कहाँ पे है? भगवान के नाम में, उनके रूप में, उनके लीला में, उनके धाम में। जब हम इन सब चीजों का आश्रय लेते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, गुरु के आश्रय में जाते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में जब हम ये सब चीजें करते हैं, तब हमें असली आनंद मिलता है। तब हमें परमानंद का थोड़ा थोड़ा स्वाद मिलने लगता है, तब हमें परम सुख का थोड़ा थोड़ा सुख मिलने लगता है। और जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अनुभूति अनुभव होने लगता है। जैसे आप बहुत भूखे हैं, है ना, बहुत भूखे हैं, 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं है, और आप जैसे ही पहली ग्रास अपने मुख में डालते हैं तो थोड़ी सी सुधा तृप्ति होगी, भूख की तृप्ति होगी, भूख मिटेगा। फिर जैसे दूसरा ग्रास आप लेंगे, तीसरा ग्रास लेंगे, चौथा ग्रास लेंगे, तो जैसे जैसे आप भोजन पाते जाएंगे आपका भूख मिटता जाएगा, है ना, और आप एक सुकून महसूस करेंगे, है ना। वैसे ही जैसे जैसे आप भक्ति मार्ग में प्रगति करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति आपकी होगी, तो आपकी अनुभूति धीरे धीरे बढ़ेगी, अनुभव होगा कि हमें अब थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक सुख, पारमार्थिक सुख मिलना शुरू हो गया है। जैसे आपकी भूख मिट रही है तो सिर्फ आपको पता है ना, सामने वाला क्या बता सकता है कि आपका भूख मिटा है नहीं मिटा? भूख आपको लगी है। अब जैसे जैसे आप भोजन करते जाते हैं तो आपकी भूख मिटती जाती है, और एक समय आता है जब आप कहते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं खाना, अब मेरी भूख मिट चुकी है। तो वैसे ही जैसे जैसे आप भगवान का नाम लेंगे, हरिनाम लेंगे, संतों वैष्णवों के संग में रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, है ना? गुरु के मार्गदर्शन में 100% पूरी निष्ठा से, विश्वास के साथ उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे, तो जो आध्यात्मिक सुख है, मानसिक शांति है ना, लोग शांति की खोज में जाते हैं कहाँ? जंगलों में, पहाड़ों में, लेकिन वहां पे शांति नहीं है। मानसिक शांति तो अंदर है, अंदर। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर जाके आपको शांति मिलेगी। तो मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख नहीं। भौतिक सुख तो अनंत जन्मों में हमने देख लिया, कहीं भी नहीं है, ढूंढ लिया। इस जन्म में भी हमें लगता है कि जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो बड़े सुखी हैं, बड़े आनंदित हैं, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग सचमुच में हैं, उनको वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं है, वो मानसिक शांति प्राप्त नहीं है, क्योंकि सांसारिक संसाधनों में, भोग विलासों में आध्यात्मिक सुख नहीं है, मानसिक शांति नहीं है। वो है
कि भगवान की भक्ति में, प्रेम में, भजन में, सत्संग में। क्योंकि हम हैं कौन? हम भगवान के संतान है ना। तो हम भगवान के संतान है, आत्मा है। ये शरीर तो भौतिक है, नश्वर है। इसको अन्न देकर के इसको सुरक्षित रखा जा सकता है ना। लेकिन जो अंदर की शांति है, अंदर का सुख जो है, वो भगवान के हम संतान हैं तो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन सुमिरन ध्यान करके, श्रवण करके, भजन करके मिलने वाला है। जैसे कपड़े की दुकान में आपको रसगुल्ला नहीं मिलेगा, है ना, या जूते चप्पल की दुकान में आपको दवा नहीं मिलेगी, वैसे ही सांसारिक भौतिक जगत में आपको आध्यात्मिक सुख नहीं मिलने वाला है, मानसिक शांति आपको नहीं मिलने वाला है। ये भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रेम में, संतों वैष्णवों के संग में मिलेगा आपको। हरे कृष्ण का जब, हरे कृष्ण महामंत्र का जब नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, जब करेंगे, उसमें वो भगवत रस है, उसमें वो आनंद है। तो आज के प्रस्तुत श्लोक में यही बताया गया है कि राजा मल्लध्वज ने क्या किया, है ना। वो पहले के युग में थे वो, तो वहां पे पूजा से, तप साधना से उन्होंने अपने इंद्रियों को, प्राण को और चेतना को जीत लिया था। और हम लोग चूंकि कलयुग में हैं, तो कलयुग में केवल और केवल क्या करना है? कलु तदहरि कीर्तना, है ना। कलयुग में केवल और केवल हरिनाम करना है, भगवान नाम का कीर्तन करना है, जप करना है, सत्संग करना है। तो ये आशय जो था आज के श्लोक का, यही था। तो यहाँ पे समय की मर्यादा है, तो आज हम इस सत्र को यहीं पे विराम करेंगे। फिर कल हम लोग इसको विस्तार से आगे के श्लोकों में सुनेंगे। तो आज के श्लोक के संदर्भ में किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।